हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी में। आज हम करने वाले हैं खेल और उनके खिलाड़ियों की संख्या, जो बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है और वो भी ट्रिक से करेंगे। आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी याद करने में। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत करते हैं यहाँ से। यहाँ पर लिखा हुआ देखो दोस्तों खेल, और यहाँ पर लिखे हुए खिलाड़ियों की संख्याएँ। ठीक है, तो यहाँ से पहला जो खेल है वो है कबड्डी, और कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। ठीक है, अब कैसे दिमाग में रखें इसको। ठीक है, आप देखो, जब भी आप कबड्डी खेलते हैं, ठीक है, या किसी को कबड्डी खेलते हुए देखा है, तो आपस में हाथों को पकड़ के एक दूसरे के साथ साथ, कहने का मतलब बिल्कुल साथ साथ खेलते हैं। तो 7, ठीक है, 7 से क्या बन जाएगा 7। तो बिल्कुल साथ साथ मिलकर खेलते हैं। क्या चीज़ खेलते हैं? कबड्डी। तो ऐसे करके आप याद कर लोगे। कैरम, बहुत से लोगों ने देखा है कैरम को। तो कैरम तो एक या दो व्यक्ति ही खेलते हैं। ठीक है, कैरम, इसमें कुछ बताने वाली बात है नहीं। अगला है बॉक्सिंग। अब बॉक्सिंग, कोई भी व्यक्ति बॉक्सिंग कर रहा है, ठीक है, तो एक एक व्यक्ति तो बॉक्सिंग करेगा, ऐसा तो है नहीं कि भाई ग्रुप के अंदर बॉक्सिंग होती है। बॉक्सिंग एक एक व्यक्ति ही करता है। ठीक है, तो एक एक व्यक्ति बॉक्सिंग करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में भी 11 होते हैं, और हॉकी में भी 11 होते हैं। तीनों याद रखना, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी तीनों में 11-11 होते हैं। थोड़ा सा ऐसे ध्यान रख लेते हैं भाई, क्रिकेट के अंदर जो स्टंप होता है कुछ इस प्रकार का होता है, तो उसमें आप ध्यान कर सकते हो भाई कैसा दिखाई देता है, वो कैसा दिखाई देता है, 11 की तरह, 11 की तरह दिखाई देता है। ठीक है, तो ऐसा आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो हॉकी, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, आपको पता होना चाहिए हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, और संख्या कितनी है 11। ठीक है, आप हॉकी को जानते हो भाई, हॉकी। ठीक है, तो हॉकी, दो हॉकी, वो भी 11 जैसा ही दिखता है। वैसे आप सिंपली तरीके से याद करोगे, क्रिकेट का सभी को पता है क्रिकेट का। ठीक है, तो आप कर सकते हो इसको याद आसानी से। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है खो खो। ठीक है, खो खो में 9 प्लेयर्स होते हैं एक पक्ष के अंदर। बेसबॉल में भी एक पक्ष के अंदर 9 प्लेयर्स होते हैं। मैं एक पक्ष वाले ही करवा रहा हूँ सारे के सारे। तो अब देखो, खो खो और बेसबॉल को एक साथ ही लिया है, इन दोनों की ट्रिक एक ही बना लेते हैं। ठीक है, एक लड़का था, माना एक लड़का था, ठीक है, तो उसका क्या हुआ, उसकी बॉल थी एक उसके पास। ठीक है, एक बैग था, ठीक है, उसमें कुछ बॉलें रखी हुई थी। तो क्या हुआ, आप इस स्टोरी को ऐसे समझो कि एक बच्चा था, उसके पास में 9 बॉल थी। ठीक है, 9 बॉल थी, और उसको चाहिए 10 बॉल। कहने का मतलब ये है, आप ऐसे समझ लो कि एक बच्चे के पास में 10 बॉल थी। ठीक है, 10 बॉल थी, उसकी एक बॉल खो गई। ठीक है, खो से खो खो, कितनी बॉल खो गई थी? एक बॉल खो गई थी, तो कितनी बच गई थी उसके पास में? 9। तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा अच्छे से कि एक लड़का था, उसके पास में 10 बॉल थी, उसकी एक बॉल कहीं गुम हो गई, खो गई। ठीक है, कितनी बॉल खो गई? एक बॉल खो गई। अब दूसरा कैसे? बेसबॉल। ठीक है, बेसबॉल, तो मैंने पूछा भाई तुम्हारी कितनी बॉल खो गई, तो बोला बस एक बॉल। कितनी? बस एक बॉल। तो तुम्हारे पास कितनी है भाई? 9 बॉल है। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो इसको। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है पोलो। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, बिल्कुल सिंपल है। पोलो का फर्स्ट लेटर्स देख लो, पे, किससे रिलेट कर रहा है? 4 से। बिल्कुल सिंपल सा है, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट है शतरंज। अब शतरंज में देखते हैं शतरंज क्या है। शतरंज सभी को मालूम है, ठीक है, एक एक प्लेयर ही होते हैं शतरंज को खेलने के लिए। नेक्स्ट है जिम्नास्टिक। ठीक है, जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक का है 8। तो 8 खिलाड़ी होते हैं जिम्नास्टिक में। इसको कैसे रिलेट किया जाए? इसको आप ऐसा समझ लो, यहाँ से एक वर्ड पकड़ लेते हैं जिम। अब जिम, कोई व्यक्ति, ठीक है, मान लो सर्दी का टाइम चल रहा है, गर्मी में तो फिर भी जल्दी चले जाते हैं। आप समझ लो कि सर्दी का टाइम चल रहा है, और हम जिम कितने समय पर जाते हैं? 8 बजे जाते हैं। आप ऐसा समझ लो, इसको याद हो जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं नेक्स्ट। देखो, बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन सभी ने खेला हुआ है लगभग। ठीक है, आप रैकेट वगैरह लेके खेलते हो, तो या तो एक एक खिलाड़ी खेलते हैं या फिर दो दो खेलते हैं, तो ये तो सभी को मालूम है। फिर है बास्केटबॉल।
अब बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। तो आप इसको कैसे, बास्केट को आप मान लो बिस्कुट, ठीक है। और बिस्कुट आपको दिखाई दे रहा है, बिस्कुट जनरली, ठीक है, बच्चे कितने रुपए वाला लेके आते हैं, 5 रुपए वाला, ठीक है। तो बिस्कुट कितने का आता है, हमारे टाइम में भी काफ़ी फेमस था 5 रुपए का बिस्कुट। तो 5 खिलाड़ी यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रग्बी। अब रग्बी का कितना हो जाएगा, 15। देखो ये सबसे ज़्यादा है, लगभग हर खेलों में 15 खिलाड़ी सबसे ज़्यादा रग्बी में होते हैं, ठीक है। आप इसको ध्यान रखना, रग्बी को आप कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं, या फिर आसानी से याद भी रह जाएगा आपको, ठीक है। रग्बी को रवि भी पढ़ सकते हो, ठीक है। रवि कितने वर्ष का खेलने लगा था भाई, 15 वर्ष का खेलने लगा था, ऐसे करके भी आप याद कर सकते हो। तो ये रग्बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखो, टेनिस, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस या फिर बैडमिंटन, वो भी एक इस प्रकार का ही गेम है, लेकिन आप टेनिस थोड़ा अलग होता है, ये तो हमें पता है, लेकिन है वैसा ही गेम ये भी। तो उसमें कितने कितने खिलाड़ी थे, एक या दो हो सकते हैं, एक या दो हो सकते हैं, एक या दो हो सकते हैं, ऐसा ही इसमें हो जाएगा। तो टेनिस का नाम आपको दिखाई दे तो आप क्या कर दोगे, या तो एक खिलाड़ी आएगा या फिर दो आएंगे, ठीक है, या फिर एक या दो, ऐसा आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट है वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। तो इसकी ट्रिक हम क्या बनाएं, इसकी ट्रिक आप ये बना लो, वॉलीबॉल मैंने कहा भाई एक वॉल है, मैंने लिखा पहले क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट वॉलीबॉल, ठीक है। आप इसको क्या पढ़ो, वॉलीबॉल को आप ऐसा पढ़ लो, क्रिकेट वाली बॉल, ठीक है। तो क्रिकेट वाली जो बॉल होती है, वो जब खेलते हैं तो एक ओवर में कितनी गेंदें फेंकी जाती हैं, कितनी बॉल फेंकी जाती, 6। तो आप ऐसे करके इसको याद कर लो, आसान है, ठीक है। फिर है वाटर पोलो में खिलाड़ी होते 7। एक और मैंने बताया था 7 खिलाड़ियों वाला कौन सा था, कबड्डी। अब वाटर पोलो, ठीक है, अकेला पोलो होगा तो 4 खिलाड़ी होंगे। अब वाटर पोलो, तो वाटर के साथ में, एक प्रकार से आप ऐसा समझ लो, वाटर के साथ में पोलो खेल रहा है, वाटर के साथ में, तो वाटर के साथ में पोलो खेल रहा है, तो 7 हो जाएगा इसका, ठीक है। ऐसे कर लो। एक इसके साथ में नेट, ठीक है, नेट बॉल भी हो जाएगा, नेट बॉल। अब नेट बॉल, ठीक है, नेट बॉल भी वाटर पोलो की तरह ही 7 खिलाड़ी हो जाएंगे इसके, ध्यान रखना भाई, नेट के साथ, ठीक है, नेट के साथ बॉल खेल रहा है, ऐसे ही कर लो, नेट के साथ बॉल खेल रहा है तो 7 आ जाएगा इसका, ठीक है। अब दोस्तों हम करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, ठीक है, ताकि हमारे क्वेश्चंस और भी मजबूत हो जाएं, ताकि हमारा इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो एक भी गलत न हो पाए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों हमने ट्रिक क्या बनाई थी, एक लड़का था जिसके पास में 10 बॉल थी, एक उसकी बॉल खो गई थी, तो हमने उससे पूछा था कि भाई कितनी बॉल खो गई, तो कितनी बॉल खो गई, बस एक बॉल खोई है, तो कितनी बॉल बची थी उसके पास में, 9, ठीक है दोस्तों, ऐसे करके इसको याद कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट है, एक पोलो टीम, ठीक है, पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो पोलो टीम सिर्फ पोलो हो तो हम क्या करेंगे, पोलो का पैसे हमें क्या दिख रहा है, 4 जैसा दिखाई दे रहा है, तो 4 हो जाएगा, आसान सा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो कबड्डी बिल्कुल साथ मिल के, हाथ से हाथ मिला के खेलते हैं, बिल्कुल साथ में, तो 7 हो जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट है, कितने खिलाड़ी एक टीम में मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल एवं बास्केटबॉल में खेलते हैं। तो क्रम वाइज हमें बताना है। तो खो खो में बॉल खो गई थी तो कितनी बची थी, 9 बची थी भाई, ठीक है। कबड्डी साथ मिलके खेलते हैं। वॉलीबॉल मतलब कौन सी वाली बॉल, क्रिकेट वाली बॉल, और क्रिकेट वाली बॉल एक ओवर में कितनी फेंकी जाती, 6 फेंकी जाती हैं, ठीक है। बास्केट मतलब बिस्कुट कितने रुपए का आता था, 5 रुपए का आता था। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है, 9, ये ऑप्शन है नंबर डी है, ठीक है, उस आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल तथा बेसबॉल
खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या क्रमशः होती है? तो वॉलीबॉल अभी अभी किया है, कौन सी वाली बॉल? क्रिकेट वाली बॉल 6। बास्केटबॉल 5 रुपए का बिस्कुट आता था। बेसबॉल बस एक बॉल खुई है, बाकी 9 तो बची हुई है। तो 6, 5, 9, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? तो एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो 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 गई थी, एक गेंद कितनी बची हुई थी? 9 बची हुई थी, तो 9 खिलाड़ी हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हमने एक पक्ष का पता ही है, तो दोनों में बराबर ही तो होंगे। तो बस बास्केट मतलब बिस्कुट, बिस्कुट कितने रुपए का आता था अपना? 5 रुपए का आता था, तो 5 5 खिलाड़ी हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 है वाटर पोलो। ठीक है, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो, देखो वैसे तो सिंपल पोलो, अब हम किसके साथ वाटर पोलो खेल रहे हैं? सॉरी, वाटर के साथ पोलो खेल रहे हैं, ठीक है, साथ। तो किसके? वाटर के साथ, साथ इसका हो जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? तो कौन से में 7 खिलाड़ी होते हैं? हमें पता है भाई, बास्केटबॉल में तो 5 होते हैं, तो दोनों में 7 होने चाहिए। कबड्डी में तो 7 होते हैं, तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। वाटर पोलो में 7 वाटर के साथ खेला जाता है कबड्डी, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वॉलीबॉल, तो हमने इसको कैसे पढ़ा था? वॉलीबॉल क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट वाली बॉल, क्रिकेट वाली बॉल पढ़ा था हमने। तो क्रिकेट वाली बॉल, क्रिकेट की जो बॉल होती है, ओवर में कितनी डालते हैं? 6 डालते हैं, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है? फिर से वैसा ही आ गया। तो कबड्डी में 7 होती है, नेट के साथ भी हमने बॉल खेली थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ज़्यादा आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है, क्योंकि हमारा कंसेप्ट क्लियर है, अच्छे से ट्रिक हमारी क्लियर है, समझ में आ गई हमें ट्रिक। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपको पता है क्रिकेट हो, ठीक है, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, तीनों को याद रखें। तीनों में कितने? 11 होते हैं, तो 11 इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल का। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस खेल को प्रत्येक पक्ष में टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते? अब पूछा किस में 11 खिलाड़ी नहीं होते, तो हमें पता है फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में होते हैं, क्रिकेट में होते, तो खो खो में नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, खो खो में कितने होते हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हमने आ चुका हमारा क्वेश्चन ये। ठीक है, किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? तो बिल्कुल अब ऐसा कहा गया है, अब न तो संख्या बताई गई है, न ये कहा गया भाई किस में कितने खिलाड़ी होते हैं, सिर्फ ये पूछा कि किस में बराबर होते हैं। तो बेसबॉल, ठीक है, बेसबॉल में बस एक बॉल खो गई, कितनी बच गई? 9 बच गई। खो गई, एक खो गई थी, कितनी बच गई? 9 बच गई, तो इसमें बराबर होता है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में, ठीक है, मैच की सामान्य समय अवधि कितनी होती है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये थोड़ा हटके क्वेश्चन मैंने लिया है क्योंकि इनसे रिलेटेड ही था, इसीलिए। तो 90 मिनट, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच जो होता है वो 90 मिनट चलता है, ठीक है, 1.5 घंटे चलता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। नेक्स्ट है किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की सामान्य अवधि कितनी होती है? ठीक है, ये सामान्य है, तो कितनी होती है? 60 मिनट, 1 घंटे के लिए। ठीक है, हॉकी 1 घंटे के लिए खेला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित खेलों में से किस खेल का सामान्य सबसे कम समय होता है? तो किसका सबसे कम समय होता है आपको ये ध्यान रखना है। फुटबॉल का 90 होता है भाई, ठीक है, ध्यान रखना। कबड्डी का 60 होता है, ठीक है, क्रिकेट का तो ज़्यादा ही होता है, आपको पता है। हॉकी का 70 मिनट होते हैं, तो इनमें सबसे कम कौन सा है? कबड्डी वाला। ठीक है, तो कबड्डी वाला हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ग्रुप के
खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है? किस ग्रुप में? ठीक है, फुटबॉल में 11 होती है, ठीक है, हॉकी में भी 11 होती है, रग्बी फुटबॉल में मैंने सबसे ज़्यादा बताया था आपको, रग्बी फुटबॉल में होती है, तो रग्बी फुटबॉल में कितनी होती है? 15 होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं? तो आपको ध्यान रखना, मुक्केबाजी में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक एक खिलाड़ी होता है। ठीक है, एक एक खिलाड़ी होता है, और एक एक खिलाड़ी होने के बाद राउंड होते हैं, 3 3 राउंड होते हैं, और वो कितने कितने मिनट के होते हैं? 3 3 मिनट के होते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा 3 3 मिनट के, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है इन चीज़ों को, क्योंकि ये पूछे हुए क्वेश्चन है लगभग सारे। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हमने पढ़ा था रवि कितने साल का हो गया? ठीक है, रवि कितने साल का हो गया था? 15 साल का रग्बी फुटबॉल खेलने लग गया था, तो 15 साल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा होता है। और चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी की पुरुष स्पर्धा में कितने मिनट का एक हाफ होता है? तो कबड्डी के अंदर, ठीक है, पुरुष वाली स्पर्धा के अंदर एक हाफ कितने मिनट का होता है? 20 मिनट का होता है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों, आज के क्वेश्चन यहाँ तक ही थे। आई होप कि आपको कंसेप्ट पसंद आया होगा। अगर आपको किसी और कंसेप्ट पे और टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।